ब्लूम्स टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी मीन्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, किसी चीज का वर्गीकरण कर देना। ठीक है। सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन कब आया था? 1956 में। 1956 में क्लासिफिकेशन हुआ था, वर्गीकरण हुआ था। अब सबसे पहले ब्लूम ने 3 डोमेन दिए हैं। पहले डोमेन क्या है? कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है। इसको कोनेटिव भी कहते हैं, कोनेटिव भी कहते हैं। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक होता है, अफेक्टिव मतलब क्या होता है? भावनात्मक होता है, गत्यात्मक मतलब साइकोमोटर हो जाता है, और क्रियात्मक कोनेटिव। ठीक है, एक एक करके हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव के बारे में थिंकिंग प्रोसेस हो जाते हैं। जैसे कॉग्निटिव कौन सा? जो मस्तिष्क से रिलेटेड हो, माइंड से रिलेटेड हो, संज्ञान से रिलेटेड हो, नॉलेज से रिलेटेड हो, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो। तो ये सारी चीजें दे दे, अंडरस्टैंडिंग होगी, रीजनिंग होगी, ये सारी चीजें जो दिमागी कसरत होते हैं, दिमागी बातें होती हैं, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगे? कॉग्निटिव में। ठीक है, संज्ञानात्मक में। और इसके कितने लर्निंग एरियाज बताए हैं? ब्लूम ने 6 बता रखे हैं। अब इसके बाद अफेक्टिव, अफेक्टिव डोमेन में देख लेते हैं। अफेक्टिव डोमेन में जैसे डर हो गया, रुचि हो गई, ईमानदारी होगी, बेईमानी होगी। तो इसके लर्निंग एरियाज कितने दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं। और साइकोमोटर वाले में कितना? जैसे खेलना, चलना, दौड़ना, इसके भी 5 लेवल दे रखे हैं। लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? सीटेट और आज तक DSSB एग्जाम और सब में पूछा गया है, सिर्फ कोग्नेटिव वाले ज्यादातर पूछे गए हैं। ज्यादातर इनके स्टेजेस डिस्कस करेंगे, और इनके बस बता दिया जाएगा आपको, नाम इनके जानना जरूरी है। और ये 5 पॉइंट, तो इनका जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने बता दिया आपको। एक चीज और भी बात है, किसी बच्चे का विकास होता है, ये तीनों एक साथ ही चलते रहते हैं, तीनों एक साथ चलेंगी। ठीक है, तीनों एक साथ कैसे चलने का? अगर जैसे एक बच्चे का हम देखते हैं कि अगर इफेक्टिव डोमेन ठीक है तो उसका कोग्निटिव डोमेन में भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और कौन से वाले में होगा? कॉग्निटिव वाले में भी हो जाएगा, साइकोमोटर वाले में। अगर एक भी दिक्कत होगी तो दूसरे पे इफेक्ट करेगा। तो इस वजह से तीनों को क्या है कि साथ में ठीक तरीके से चलेगा, तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक पे। तीनों डोमेन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मैंने ये बात पहले आपको बता दी। ठीक, आ जाते हैं कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक वाले में। संज्ञानात्मक वाले में एक तो 2 लेवल होते हैं, एक तो लोअर लेवल होता है, एक हायर लेवल हो जाता है। लोअर लेवल में क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे नॉलेज हो गया, वो 6 टाइप्स जो है। दूसरा क्या है? कॉम्प्रिहेंशन हो गया, समझ होगी। फिर उसके बाद हो गया एप्लीकेशन, हो गया प्रयोग हो गया। फिर उसके बाद एनालिसिस करना हो गया, विश्लेषण हो गया। देन इवैल्यूएशन हो गया। फिर उसके बाद सिंथेसिस हो गया, संश्लेषण हो गया। ये 6 जो एरियाज होंगी, लर्निंग एरियाज मैंने बताए थे, लर्निंग एरियाज इनके हैं। तो कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं टोटल? 6 हैं। तो 6 में से कॉग्निटिव लोअर लेवल कौन से होते हैं? ये है नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन है। और फिर उसके बाद हायर वाले में क्या हो जाते हैं? एनालिसिस है, इवैल्यूएशन है, और सिंथेसिस है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई। सबसे पहले ये जो हमें दे रखा है ना यहाँ पे नॉलेज, नॉलेज को हम रिमेम्बरिंग भी कहते हैं। नॉलेज और रिमेम्बरिंग। ठीक है, अब इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग को क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंशन। अब एप्लीकेशन, अप्लाइंग को क्या कहेंगे? एप्लीकेशन कहेंगे, एप्लीकेशन। एनालाइजिंग को क्या कहेंगे? एनालिसिस कहेंगे, एनालाइजिंग को। एनालिसिस कहेंगे। इवैल्यूएशन कहेंगे, इवैल्यूएशन। और इसके बाद है क्रिएटिंग को क्या कह देते हैं? सिंथेसिस।
कोई चीज क्रिएट करना, सिंथेसिस करना। ठीक है भाई। अब इनका नाम है, कहीं पे एग्जाम में नॉलेज दे देगा और कहीं पे रिमेंबर दे देगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये 3 कौन से हैं? लोअर लेवल हैं। ये 3 कितने हैं? लोअर लेवल है। और बाकी अपर वाले 3 लेवल कितने हैं? हायर लेवल है। ये लोअर लेवल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये 2001 में रिवाइज हुआ है। उस 2001 से पहले जो भी थे, 2001 से पहले वाली चीजें जो थी वो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, ये 2001 से पहले थे। जब ब्लूम टैक्सोनॉमी रिवाइज हुई है तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका ये है रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन की जगह पे अप्लाइंग हो गई है, फिर एनालिसिस की जगह पे एनालाइजिंग हो गई है, इवैल्यूएशन की जगह पे इवैल्यूएटिंग हो गई है और क्रिएटिंग हो गई सिंथेसिस की जगह पे। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नाम से मैंने बता दिया। अब देखो, रिमेम्बरिंग में रिकॉल हो, जो ज्ञान है हमारे पास में, जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिकॉल करके स्पेसिफिक फैक्ट्स याद होने चाहिए। और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम कहते हैं कि भाई हमें समझ में आना चाहिए, जो चीजें हमें समझाएगी वो समझ में आनी चाहिए। स्टार्टिंग लेवल क्या है, रटना। दूसरा है रट के मतलब नॉलेज जो भी है हमारे पास में, प्रीवियस नॉलेज, उसी के बेसिस पे। और इसमें क्या, अंडरस्टैंडिंग करने की बात हो जाती है, ग्रैस्प मीनिंग करने की बात हो जाती है। फिर उसके बाद अप्लाई करने की हो जाती है कि एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन पे, जो हमने सिचुएशन सीखी है उस सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन में अप्लाई करना, अप्लाइंग हो जाएगा। एनालाइजिंग क्या हो जाता है, टेक अपार्ट द नॉलेज एंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद एग्जामिन इंफॉर्मेशन एंड मेक जजमेंट करेंगे, इसमें जजमेंट वगैरह करेंगे। क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो अब एक एक करके चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डीप में, डेप्थ में करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं भाई लोअर लेवल के 3 डोमेन में। सबसे पहले क्या हो जाता है, नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, रिमेम्बरिंग। जैसे हमें याद है, क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये रटने पे बेस्ड है। क्या है, रटने पे बेस्ड है। अगला क्या हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमें अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, कैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाता है, 180 डिग्री का है, लेकिन हमें उसका प्रूफ भी पता है क्यों है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, समझ के बेसिस पे। और नॉलेज के बेसिस पे क्या हमने रट लिया, रटना। ठीक है। अब एप्लीकेशन पे है। एप्लीकेशन के लिए क्या पता है, अप्लाइंग। अप्लाइंग जैसे मकान और सफेदी का कंसेप्ट हो गया कि भाई चलो मकान और सफेदी का कंसेप्ट साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन सीखा कि भाई त्रिभुज है, एक्स, वाई और जेड है। इन तीनों का सम कितना है, 180 है। 180 है, तो इसका मतलब क्या है, 180 है जब, इसका मतलब तो x जो है वो छोटा पड़ेगा 180 से, यस या नो। y भी छोटा है, इसका मतलब ये सिचुएशन तो हमें पता चली पहली, और इससे हम दूसरी सिचुएशन बना रहे हैं कि y भी छोटा होगा 180 डिग्री से, क्योंकि ये तीनों मिलकर बन रहे हैं। तो हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी नॉलेज को और इलेबोरेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। हायर लेवल पे आ जाते हैं, एनालिसिस करना है पार्ट्स ऑफ थिंग को। जैसे शंकु और क्या है, बेलन है। शंकु और बेलन कैसे 1/3 हो गए इनके, उनके बारे में जानते हैं। सब शंकु और बेलन कैसे हो जाते हैं। देखो, बेलन बनाया हमने, सिलेंडर बनाया, और इसमें से कितने शंकु निकल जाते हैं, 3 शंकु निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। ठीक, आ जाते हैं इसमें। इवैल्यूएशन मतलब जजमेंट। इवैल्यूएशन किसी को जज कर रहे, कंपेयर कर रहे हो। ठीक है ना। तो 2 चीजों को कंपेयर कर देते हैं। 2 चीजों को कंपेयर कैसे कर देते हैं कि भाई जैसे सिलेंडर और शंकु क्या हो जाते हैं, सिलेंडर का 1/3 होता है। सिलेंडर का 1/3 कौन होता है, कोन होता है, उसका वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है। सिंथेसिस पे आ जाते हैं, क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग न्यू थिंग्स। कोई भी नई चीज को बनाते हैं, कोई नया रूल बना देते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैथ में नए रूल्स वगैरह बना देते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं।
अब अध्यापक को लोअर लेवल थिंकिंग और कौन सी लेवल की थिंकिंग, हायर लेवल थिंकिंग दोनों सिखानी, समस्या को सिखाना है। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा हाई हाई सिखा दिया और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लो लो सिखा दिया, दोनों टाइप की चीजों को सिखाना है। अब एनसीएफ ने क्या रिकमेंडेशन करी है कि हॉर्स टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन होने चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, थिंकिंग वाले क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। अब देखो भाई थोड़ा सा अगर कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं मैंने, रिमेम्बरिंग के लिए दे दे कि कॉपिंग, डिफाइन, फाइंडिंग, लोकेटिंग, ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो ऐसा वर्ड होगा तो हमारे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, रिमेम्बरिंग का। अंडरस्टैंडिंग वाले में जो भी है ये, और एप्लीकेशन वाले में ये सारी चीजें दे रखी हैं, ये सारे की पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने, ठीक है, की पॉइंट्स है और ये वर्ब्स यूज होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखो थोड़ा सा नाम मैंने बताया था कि नाम बता दूंगा मैं। अफेक्टिव डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में क्या होगा, रिसीविंग होगा, रिस्पॉन्डिंग होगा, वैल्यूएशन होगा और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होगा और कैरेक्टराइजिंग। तो हमें यहाँ पे पता है कि रिसीविंग क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें मैंने ये पॉइंट दे रखे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं करवाया। कॉग्निटिव डोमेन के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से मैंने करवाया, ठीक है। ऐसे आ जाते हैं साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन वाले में आ जाते हैं, गत्यात्मक और क्रियात्मक वाले पे आ जाते हैं। इस पे क्या है, परसेप्शन हो जाएगा, सेट हो जाएगा, गाइडेड रिस्पॉन्स हो जाएगा, मैकेनिज्म हो जाएगा, मैकेनिज्म मतलब सिस्टम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कोवर्ट रिस्पॉन्स हो जाएगा और फिर उसके बाद अडेप्टेशन हो जाएगा और ओरिजिनेशन हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं।